कैसे हैं आप लोग? आप लोग क्या पढ़ रहे थे? एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में, एशिया महाद्वीप के बारे में। मैंने इससे पहले वीडियो में आप लोग को एशिया के बारे में बताया था कि एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और एशिया जो है वो यूरोप से कैसे अलग होता है? एशिया जो है यूरोप से काकेशस पर्वत और यूराल पर्वत के कारण अलग होता है। एशिया और यूरोप किस पर्वत के कारण अलग होता है? काकेशस और यूराल पर्वत के कारण अलग होता है। तो आप लोग ने इतना पढ़ा, तो आगे हम एशिया के बारे में आज डिस्कस करेंगे। एशिया महाद्वीप को जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। एशिया जो महाद्वीप है उसे हम और नाम से जानते हैं, किस नाम से? जम्बू द्वीप के नाम से जानते हैं। यह आकार और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आप लोग को पता है कि जो एशिया महाद्वीप है वो आकार और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। आकार और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया जो महाद्वीप है उस पे लगभग 1/3 भूभाग और जनसंख्या कितना है? 60% जनसंख्या पाई जाती है। महाद्वीप है वो भूमध्य सागर, अंध सागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप कितने महासागरों से घिरा हुआ है? तो भूमध्य सागर, अंध सागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, हिंद महासागर से घिरा हुआ है। एशिया में 30% स्थल पाए जाते हैं। जो एशिया महाद्वीप है उस पे कितना प्रतिशत स्थल पाया जाता है? 30%। और जनसंख्या कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो वो है 60%। ठीक। बेरिंग जो जल संधि है वो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। तो एशिया की उत्पत्ति है वो हिब्रू भाषा, एक भाषा है के आंसू शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है और जिसका अर्थ होता है उदित सूर्य। जिसका अर्थ होता है उदित सूर्य, उगता हुआ सूर्य, जिसे हम कहते हैं उगता हुआ सूर्य। ठीक। भूमध्य रेखा एशिया महाद्वीप के केवल 2 मालदीव और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। जो भूमध्य रेखा है ये कौन सी रेखा है? ये भूमध्य रेखा है। ये जो रेखा है ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है। और ये एशिया महाद्वीप के केवल 2 देशों से होकर गुजरता है। कौन कौन सा वो देश है? एक है मालदीव, एक है इंडोनेशिया। जो भूमध्य रेखा है, ये वाली जो रेखा है वो एशिया, ये जो है एशिया है, इतना पूरा, ये इतना पूरा एशिया है। और ये एशिया के केवल 2 देशों से होकर गुजरती है। जो भूमध्य रेखा है वो कौन सा है देश? एक है मालदीव और एक है इंडोनेशिया। इन 2 देशों से होकर वो गुजरती है। ठीक। और एशिया का सबसे जो छोटा देश है, कौन सा देश है? मालदीव। कौन सा देश है? मालदीव। और मालदीव की राजधानी माले है। कहाँ? एशिया का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध जो देश है वो कौन सा देश है? कजाकिस्तान है। सबसे बड़ा अवरुद्ध जो देश है वो कौन सा देश है? कजाकिस्तान है। और स्थल अवरुद्ध किसे कहते हैं? वह देश जो चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? स्थल अवरुद्ध देश। तो एशिया का सबसे बड़ा जो स्थल अवरुद्ध देश है वो है कजाकिस्तान। कौन सा देश है? कजाकिस्तान है। एशिया महाद्वीप के देश सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर विषुवत रेखा की सबसे निकट स्थित राजधानी है। जो विषुवत रेखा को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं
और ये जो एशिया का जो देश है, जो सिंगापुर है, वो एशिया का एक देश है और ये सबसे निकट स्थित है विषुवत रेखा पे। तो दिया है कि एशिया महाद्वीप के देश सिंगापुर की जो राजधानी सिंगापुर है वो विषुवत रेखा के सबसे निकट स्थित है, वो विषुवत रेखा के सबसे निकट स्थित राजधानी है। आपका क्वेश्चन होगा कि एशिया का वह कौन से देश की राजधानी है जो विषुवत रेखा के सबसे निकट है, तो वो कौन सा हो जाएगा? सिंगापुर। सिंगापुर सबसे निकट है विषुवत रेखा पे। ठीक, यहाँ पे मैंने एशिया का डायग्राम बनाया है और इसमें है कि जो एशिया और अफ्रीका को अलग कौन करता है, तो वो है लाल सागर और स्वेज नहर। एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? स्वेज नहर और लाल सागर। यहाँ जो है ये आपका स्वेज नहर है और यहाँ पे लाल सागर है। ये जो दोनों हैं ये एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। एक पॉइंट और है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप पे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे ये तीनों रेखाएं, जो कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ये जो तीनों रेखाएं हैं होके गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से। पूछा जाएगा कि वह कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो वो कौन सा महाद्वीप है? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। ठीक, तो मैंने आप लोग को आज एशिया के बारे में पूरा बता दिया कि एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है और एशिया पे जो भूभाग है वो 1/3 और जनसंख्या जो है 60% पाया जाता है। एशिया जो महाद्वीप पे कितना प्रतिशत स्थल पाया जाता है, तो वो कितना प्रतिशत है? 30%। और एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है, तो वो है यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत। एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है, तो वो है स्वेज नहर और लाल सागर। ये रहा आपका यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्वेज नहर और यहाँ पे कौन सा सागर हो जाएगा? लाल सागर। ये जो है एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। क्वेश्चन में आएगा कि जो एशिया है, एशिया का सबसे जो छोटा देश है वो कौन सा देश है? वो है मालदीव। और मालदीव की जो राजधानी है क्या है? माले। एशिया का सबसे बड़ा स्थल और जो देश है वो कौन सा देश है? वो है कजाकिस्तान। ठीक, इतना आप लोग को क्लियर हो गया। और जो एशिया की उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से हुई है? हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है उदित सूर्य, उगता हुआ सूर्य, जिसका अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य। पूछा जाएगा कि एशिया का जो एशिया महाद्वीप का जो नाम रखा गया वो किस भाषा पे? तो हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से हुई है इसकी उत्पत्ति एशिया की, और जिसका अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य। ठीक, बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। वो कौन सी जल संधि है जो उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है? तो वो कौन सी जल संधि है? वो है बेरिंग जल संधि। क्वेश्चन में आएगा कि एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो वो है बेरिंग जल संधि। ठीक, इतना आप लोग को क्लियर हो गया। तो आज आपका जो एशिया महाद्वीप था, जो एशिया महाद्वीप टॉपिक था, वो आज आपका खत्म हो गया। कल से मैं आपको अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बताऊंगी।
तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।